दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम रामवीर, न्यूरोथेरेपी एक्सपर्ट। सर हमारे पास में ट्रीटमेंट ले रहे हैं। इनके L3, L4, L5, S1 भयंकर स्लिप डिस्क होना और रीढ़ की हड्डी का टेढ़ापन होना, वो भी बातचीत करेंगे। इनका कैसे कैसे हमने ट्रीटमेंट किया, कैसे हमारे को सफलता मिल रही है, वो भी हम बातचीत करेंगे सर से। कैसे कैसे हमारे को सफलता मिल पा रही है। सर जी नमस्कार। ये सर कितने साल से थी आपके? ये 15-16 साल से थी। 15-16 साल से। जो आपने MRI भी करवा रखी थी, आपने ये बताया कि पहले भी आप दो MRI लेके आए। हाँ सर। जैसे हम इलाज करते हैं ऐसा इलाज करवाया सर? नहीं सर, ऐसा इलाज मिला ही नहीं या करवाया नहीं? मिला ही नहीं, मेरे को पता ही नहीं था, कहीं पता ही नहीं था, तो कोई नहीं, इनको मालूम नहीं था। तो दोस्तों अब आपको मालूम चला गया है तो कैसे कैसे ट्रीटमेंट करते, कैसे कैसे हम थेरेपिया करते हैं बिना दवाई का। हमने कोई आपको दवाई दी सर? नहीं सर। बिना दवाई, बिना जांच। हाँ कोई बेड रेस्ट बताया हमने? ये कहा कि आप बैठे रहे। कितना कदम चल पाते थे पहले, हमारे आने से पहले? पहले चल पाता सर, मैं लगभग 100 मीटर के आसपास जाता तो पैरों में सुन्न हो जाती थी। और अब कितने किलोमीटर चलने के बाद में? अब करीब निकल गया था तो 1.5-2 किलोमीटर गया तो और वापिस आया। 1.5-2 किलोमीटर गए और 100 मीटर तक पहले नहीं चल पाते। 2 किलोमीटर गया सर, 2 किलोमीटर गया। 2 किलोमीटर गए, पहले 100 मीटर तक चलते थे तो दर्द आना और ऐसा बैठ जाते थे। 100 मीटर के बाद बैठना पड़ता था। बैठना पड़ता था। अब 2 किलोमीटर बैठने की भी जरूरत नहीं है। नहीं सर। बहुत बढ़िया। या आपके लंबे समय में जितना पुराना दर्द होगा उसमें थोड़ा सा समय लगता। कारण क्या कि सर को 15-16 साल से ये तकलीफ थी, ऐसा ट्रीटमेंट, ऐसा इलाज नहीं मिला। तो हमारे को सर कितना दिन में आपका आराम आ गया था वैसे? अभी आज 6ठा दिन है मेरे को। आज 6ठा दिन। आराम कब आ गया था आपको? परसों से आराम आना शुरू हो गया था मेरे को। मतलब 3 दिन के बाद में आपको आराम आना शुरू हो गया था। देखो दोस्तों, आपका प्यार, प्रेम और सर का आशीर्वाद रहा, सेंटर पर आशीर्वाद रहा तो हमारे को सफलता मिली। दोस्तों आप चल नहीं पा रहे हैं या आप खड़े होने के बाद में बैठ नहीं पा रहे, बैठने के बाद में आप खड़े नहीं हो पा रहे हैं, तो हमारा हलवान हेल्थ केयर सेंटर चिड़ाव राजस्थान में एक बार आप वीडियो कॉलिंग के माध्यम से आप एक बार ट्रीटमेंट देखें। हम कैसे कैसे हम ट्रीटमेंट करते हैं, कैसे कैसे हम अनेक थेरेपी से ट्रीटमेंट करते हैं। या आप किसी कारण से आपकी स्लिप डिस्क की समस्या, चाहे वो L3, L4, L5, S1 स्लिप डिस्क की समस्या हो गई है, या कमर में भयंकर जकड़न है या अकड़न है, गर्दन में आपकी कहीं जकड़न है, अकड़न है या स्लिप डिस्क की समस्या हो गई है, C1, C2, C3, C4, C5, C6, ये इससे आप परेशान हैं। या पैरों से कुल्ले के दर्द से, कारण क्या है कि हमारी नर्वस सिस्टम यहाँ दबने के कारण, नस यहाँ से दब जाती है। दबने के कारण से क्या है कि हमारा कुल्ले में दर्द आना शुरू हो जाता है। कई बार कहते हैं सर मेरे कमर में तो दर्द है नहीं, मेरे तो कुल्ले में दर्द है। तो दोस्तों आप समझने की कोशिश करें कैसे, कहाँ नस दबती है और क्यों दर्द होता है, क्या कारण है घुटने में तकलीफ होने का कारण। हमारी क्या होती है, डिस्क के नीचे नस दब जाती है तो हमारा यहाँ 2 से 3 इंच, कई बार तो ऐसा देखने के लिए 1 इंच के बाद में भी यहाँ दर्द होने लग जाता है। यहाँ ये पॉइंट, यहाँ दर्द आने लग जाता है। कई बार कुल्ले में दर्द आने लग जाता है, कुल्ले के बजाय नीचे में दर्द आने लग जाता है। और यही कारण रहता है कि घुटनों का खराब होना, ग्रीस खत्म होने का कारण, या घुटनों के अंदर गैप बन जाना, या एडी में दर्द आना। तो हम क्या करते हैं, हम रिलीज करते हैं, डिस्क को सेट करते हैं अंगूठा के माध्यम से, अनेक थेरेपियों के ट्रीटमेंट से और स्टीम थेरेपी से हम ट्रीटमेंट करते हैं। मेरे ऐसे काफी वीडियो हैं जो कमर का ऑपरेशन करवा चुके थे, या डिस्क का ऑपरेशन करवा चुके थे, गर्दन का ऑपरेशन करवा चुके। 100 से ऐसे मेरे काफी वीडियो हैं जो किसी कारण से उनको ऑपरेशन से सफलता नहीं मिली, उसके ऑपरेशन कराने के बाद में हमारे को यहाँ पर ट्रीटमेंट से हमारे को तुरंत आराम मिला है और 100% ठीक होके गए। वो भी हम दिखाएंगे हम कैसे कैसे। ये जैसे इनके दबा करके, इनको ऐसे अंगूठा से के माध्यम से हम दबा करके सेट करते हैं, स्टीम को दे करके करते हैं, ड्राई कैपिंग से करते हैं, ड्राई नीडल से करते हैं, अनेक थेरेपी से ट्रीटमेंट करते हैं। जैसे सर को हम दिखाएंगे कैसे कैसे हमने ट्रीटमेंट किया। यहाँ नस दब जाती है हमारी, डाउन, यहाँ नस दबने के कारण से क्या होता है कि घुटनों में दर्द चला जाता है, आगे की तरफ भी दर्द आता है, कईयों के पीछे के बजाय कईयों के आगे भी दर्द आने लग जाता है, या कुल्ले के नीचे से दर्द आना शुरू हो जाता है। तो हम अनेक थेरेपी से हम ट्रीटमेंट करते हैं। जैसे इनका ऐसे क्यों करते हैं, हम अलाइनमेंट मिलाते हैं। जब तक आपका रीढ़ की हड्डी का अलाइनमेंट ठीक नहीं होगा,
तो ऐसे दर्द आना शुरू हो जाता है, दवाई खा खा करके आप परेशान हो जाते हैं, या बेड रेस्ट से आप परेशान हैं, बेड रेस्ट से भी परेशान है तो हम अनेक अनेक चीज़ों से हम ट्रीटमेंट करते हैं। दर्द आता है सर बताना। यहाँ सर जी, हाँ यहाँ से शुरू हो गया, यहाँ से शुरू है। L3 से परेशान है, हाँ यहाँ, L4 से परेशान है, हाँ याद अच्छा है, L5, हाँ सर यहाँ S1। यहाँ तक है सर। तो दोस्तों इनके L3, L4, L5, S1 भयंकर जकड़ रहना और रीढ़ की हड्डी का टेढ़ापन होना। अब दर्द बताना सर जी। सर जी ये भी है नॉर्मल, नॉर्मल है, थोड़ा है सर, हाँ थोड़ा थोड़ा है सर, यहाँ नहीं है अभी, यहाँ नहीं है। यहीं है सर, यहीं से शुरू, यहाँ हाँ हाँ यहाँ भी है सर, यहाँ तक है सर। इससे ऊपर नहीं है सर। डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन, लेफ्ट साइड, अप, डाउन। अभी अब लेफ्ट साइड में क्या अभी दर्द है? नहीं सर, नहीं है। राइट साइड, यहाँ नहीं सर, नहीं, सीधा, अप, डाउन, अप, हम क्या कर रहे हैं? ड्राई कैपिंग कर रहे हैं। ड्राई कैपिंग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जितनी भी मसल्स हैं वो सिकुड़ चुकी हैं, आकड़ में हैं और जकड़न हो जाती है, तो वैक्यूम से हम क्या करेंगे? उसको रिलीज कर देंगे। अब जैसे हमने ये किया, ये करने के बाद में अनेक अनेक चीज़ से बाद में फिर दोबारा हम अलाइनमेंट मिला करके देखेंगे क्या सही है। अलाइनमेंट जो हमने किया वो चेक हो जाएगा। या आप किसी कारण से कमर का ऑपरेशन करवा चुके हैं, या स्लिप डिस्क का ऑपरेशन करवा चुके हैं, या कुल्ले का ऑपरेशन करवा चुके हैं, या गर्दन का, या उससे आप ऑपरेशन करवाने के बाद में आपको सफलता नहीं मिली, तो हमारा हलवान हेल्थ केयर चिड़ाव राजस्थान में एक बार जरूर अलाइनमेंट जरूर चेक करवाएं। रीढ़ की हड्डी का अलाइनमेंट ठीक है क्या? और यही अलाइनमेंट आप हर साल चेक करवाते रहेंगे तो आपके घुटनों को भी बचा लोगे, आपका जीवन सही रहेगा। आप दवाई से परेशान हैं, खा खा करके दवाई से परेशान हैं,
या आप दर्द से परेशान हैं तो वो भी एक बार हमारा हलवान हेल्थ केयर चिड़ावा राजस्थान में एक बार आ करके ऐसे अलाइनमेंट को जरूर चेक करवाएं। जैसे आपने कई बार देखा होगा कि गाड़ियों के अंदर जो 4 व्हीलर हो, जब 2 व्हीलर हो, चाहे वो कैसा भी हो, तो उसमें क्या होता है कि अलाइनमेंट खराब रहता है। कई बार देखा होगा कि गाड़ी के अंदर अलाइनमेंट खराब हो गया तो वो टायर खाने लग जाएगी, ये तो सबने देखा है। तो वो क्या करवाते हैं, आप वर्कशॉप पर जा करके मिस्त्रियों के पास में जा करके उसका अलाइनमेंट ठीक करवाते हो तो उसको वो सही गाड़ी चलने लग जाती है और टायर भी कम खाने लग जाती है। तो दोस्तों ये भी अपनी गाड़ी है, तो ये भी एक रीढ़ की हड्डी का अलाइनमेंट होता है। तो जैसे आपने अलाइनमेंट खराब कर दिया तो ये मान लो कि आपने घुटने खराब होने शुरू हो जाएंगे, कमर में जकड़न होने लग जाए। तो दोस्तों एक बार हमारा हलवान हेल्थ केयर सेंटर चिड़ाव राजस्थान में एक बार जरूर आपका जो रीढ़ की हड्डी का अलाइनमेंट को जरूर चेक करवाएं। एक ऐसा सेंटर है जो कि एक शानदार तरीके, बिना दवाई, बिना टेप और बिना बेड रेस्ट, उससे भी हम ट्रीटमेंट करते हैं, चेक करते हैं कि इनका रीढ़ की हड्डी का शायद बैलेंस तो खराब नहीं है या कहीं टेढ़ापन तो नहीं है। अलाइनमेंट जरूर आपका एक बार कमर का जरूर करवा के देखें, जो कि आप बचे रहेंगे, दर्दों से बचे रहेंगे, घुटने खराब होने से बचे रहेंगे, गर्दन के दर्द से बचे रहेंगे, कमर के दर्द। और ये अलाइनमेंट खराब होने का कारण भी ये होता है कि सिर्फ कब्ज का होना, पेट को खराब होना, सिर्फ कमर ठीक है तो मान लो कि आप 100% आप ठीक हैं। दोस्तों ऐसे हम क्या किया, हमने अब ये वैक्यूम किए हैं ड्राई कैपिंग से। अब क्या है कि वैक्यूम कर लिए तो मसल्स क्या होती है, खिंचाव कर रही है अपनी तरफ, ऊपर की तरफ कर रही है। तो ये कितने इंच करती है, काफ़ी फ़ोन करके पूछते हैं कितने इंच। मैं आपको ये नॉलेज देता हूँ, कम से कम 1 से 1.5 इंच का इनका खिंचाव होता है, अंदर से वैक्यूम करती हैं ये। अब इनका हम अलाइनमेंट चेक कर रहे हैं। सर कहाँ भी दर्द हो तो बताना। सर जी आ रहा है कहीं दर्द? नहीं सर, यहाँ नहीं। अब सर कहीं भी दर्द हो तो बताने, वैक्यूम करके देखते हैं कहीं। कहीं दर्द आया सर वैक्यूम करने से? नहीं सर, कहीं दर्द नहीं आया। दोबारा चेक करते हैं। डाउन, यहाँ दर्द सर? नहीं सर, नहीं। अप, डाउन, लेफ्ट साइड, यहाँ नहीं सर, अभी नहीं, राइट साइड, अप, सीधा, अप, डाउन, अप, अप, डाउन, अप, डाउन, लेफ्ट साइड, अप, राइट साइड, डाउन, अप, सीधा, डाउन, अप, लेफ्ट साइड, डाउन, राइट साइड, अप,